हेलो एवरीबॉडी, आइए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉफिट लॉस में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन करने के पहले सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट हम लोग का क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि अगर जो कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों अगर सेम देता है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो कीमत होगा उसका जस्ट रिवर्स हम लोग का क्या हो जाएगा? वस्तु हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर जो CP और SP अगर जो सेम दिया है, CP और SP सेम दिया है, तो यानी जो प्राइस होगा हमारा प्राइस होगा उसका जस्ट रिवर्स हम लोग का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी जो हमारी कीमत होगी उसका जस्ट उल्टा हम लोग का क्या हो जाएगा? वस्तु हो जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट है। तो आइए इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। एक कर है क्वेश्चन कि एक आदमी ने 11 संतरे 1 रुपया के दर से खरीदा और 10% के लाभ पर उसे 1 रुपया में कितने संतरे बेचना चाहिए? अगर जो देखो यहाँ पे क्या खरीद रहा है, यानी कितने रुपया में खरीद रहा है? 1 रुपया में खरीद रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि 10% के लाभ के लिए उसे 1 रुपया में कितने संतरे बेचा, यानी कितने संतरे बेचा, यानी 1 रुपया में बेचा। जब CP और SP हमारा क्या हो? सेम हो। जब CP और SP सेम हो तो हम लोगों का कॉन्सेप्ट यही है कि जब CP और SP सेम हो तो जो प्राइस है उसका जस्ट रिवर्स हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी वस्तु। बस यही हम लोग का कॉन्सेप्ट है। तो आइए हम लोग देखते हैं। यानी यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि जो खरीद रहा है 1 रुपया की दर से खरीद रहा है, जो बेच रहा है 1 रुपया की दर से बेच रहा है। तो यानी अगर जो प्राइस की बात करें, यानी जो कीमत की बात करें, यानी प्राइस हमारा है कितना? अगर जो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10। यानी जो हमारे पहले इनिशियल प्राइस थी है कितने? 10। 10 से कितना हो गई? 11। क्लियर। अगर जो ऑब्जेक्ट की बात करें, यानी वस्तु, यानी ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? जब SP और CP सेम है तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? जस्ट रिवर्स हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? 11:10। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो खरीद रहा है, यानी 1 रुपया में कितना संतरा खरीद रहा है? 11। यही 11 संतरे 1 रुपया की दर से खरीद रहा है। यानी यहाँ पे अगर जो बात करें तो कितना वस्तु है यहाँ पे? यानी ऑब्जेक्ट हमारी कितने? 11। यहाँ पे कितना ऑब्जेक्ट दिया है? 11। यानी 11 संतरे खरीद रहा है। यानी कितना गुना है? 1 गुना। तो फिर कह रहा है कि कितना बेचेगा भाई? अगर जो हम बात करें, सपोज दैट यहाँ पे CP ले ले, अगर जो SP ले लें, सपोज दैट CP और SP, तो यानी CP की बात करें तो यानी खरीद रहा है कितना में? 11 यूनिट में। तो 11 यूनिट की वैल्यू दी है कितने? 11 संतरे। तो 1 यूनिट का मान निकाले तो कितना हो गया? 1। यानी अगर 10 यूनिट की बात करें तो 10 यूनिट हमारा कितना हो जाएगा? 10 दाम है 100। यानी हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगी? यानी हमारे संतरा कितना हो जाएंगे? सॉरी, ये 10 का 10 है, क्योंकि 11 की वैल्यू 11 संतरे, तो यानी 1 गुना, तो ये 10 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 10 संतरे। हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आइए हम लोग थोड़ा सेकंड मेथड समझते हैं। सेकंड मेथड क्या है? वो फार्मूला बेस है। फार्मूला हम लोग का ये है कि हम लोग क्या करते हैं? मूल्य। हम लोग का फार्मूला यही है कि मूल्य बटे वस्तु। जब खरीदेंगे ये देखेंगे, मतलब खरीदेंगे तो 100 रहेंगे। हालांकि क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे +-x बराबर, अगर जो मूल्य बटे वस्तु यानी 100 ± y ले लेते हैं, यहाँ पे x लेते हैं, यहाँ पे 1 ले लेते हैं, यहाँ पे 2 लेते हैं, यहाँ पे 1 ले लेते हैं, यहाँ पे 2 लेते हैं, कि चूँकि समझ में आएगा। यानी मूल्य 1/वस्तु 1 100 ± x, मूल्य 2/वस्तु 2 100 ± y। ठीक, इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग लगाएंगे। तो हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट हम लोग का समझ में आ गया। यानी फार्मूला समझ तो मूल्य की अगर जो बात करें, मूल्य हम लोग का दिया है कितना? 1 रुपया। यानी मूल्य हमारा कितना है? मूल्य बटा वस्तु है कितने? 11। यानी मूल्य बटे वस्तु। जब खरीदेंगे तो जब खरीदते हैं किसी भी वस्तु को जब खरीदते हैं तो कभी भी 100% पे ही खरीदते हैं। तो यानी क्या करेंगे? यहाँ पे 100% कर दिए। ठीक है। फिर क्या करें? इक्वल टू मूल्य है कितना? बेचेंगे कितना? 1 रुपया। कितने वस्तु तो हमें पता नहीं, तो हमने मान लिया कितना? x वस्तु बेच रहा है। कितने परसेंट का प्रॉफिट? 10%। यानी कितना हो गया? 10%, यानी 110%। क्लियर। यानी 0 से 0, 11 से 11, यानी x की वैल्यू फाइनली कितना आ गया? 10। वैसे भी निकाले थे रिवर्स करके तभी भी 10 आया था, ऐसे भी निकालेंगे तभी हम लोग को 10। आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं।
सेकंड क्वेश्चन की अगर जो बात करें तो सेकंड क्वेश्चन मूल्य, पहले हम लोग फार्मूला से लगा लेते हैं। फार्मूला की अगर जो बात करें तो मूल्य है कितना 1 रुपया, ये मूल्य बटा वस्तु है कितना 32 गुणे कितना परसेंट का लॉस हो रहा है, 40% का लॉस हो रहा था, बेचेगा कितना में 60% पर। क्लियर। इक्वल टू मूल्य है कितना 1 बटा वस्तु है कितना, वस्तु तो हमें पता नहीं लेकिन इतना पता है कि 20% के लाभ यानी कितना हो जाएगा 120%। क्लियर। परसेंटेज से परसेंटेज। क्लियर। अगर जो यहाँ से कटाएं तो 20 छके 120, 20 छके 120, 20 तिहाई 60 और कटेगा ये, अगर जो यहाँ से 3 दूनी के 6 और 2 से डिवाइड करें कितना हो गया 16, यानी x की वैल्यू फाइनली हमारा कितना आ गया 16। क्लियर। आइए हम लोग थोड़ा रेशियो मेथड से समझते हैं। अगर जो रेशियो मेथड की बात करें तो रेशियो मेथड में कॉन्सेप्ट वही है कि CP और SP अगर जो सेम है तो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होगा, प्राइस और ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं अगर जो प्राइस की बात करें, तो प्राइस हमारा 40% के लॉस पर बेच रहा है। भाई 40% के लॉस पर बेच रहे तो बेचेगा कितना में, यानी 60% पे बेचेगा। यस 60% पे बेचेगा। रेशियो 20% के क्या हो रहा है प्रॉफिट पर बेच रहा है तो यानी कितना में बेचेगा 120% में बेचेगा। यस बेचेगा। 60 दूनी 120, यानी हमारा फाइनल आ गया कितना 1:2। यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्राइस को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1:2। तो ऑब्जेक्ट हम लोग का क्या हो जाएगा वस्तु, यानी ऑब्जेक्ट हम लोग का क्या हो जाएगा जस्ट रिवर्स हो जाएगा, यानी 2:1। पहले ऑब्जेक्ट कितना बेच रहा है 32, यानी पहले ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यू कितना दिया है 32, तो 1 का वैल्यू कितना गुना है 16 गुना, तो बस इसका भी 16 गुना यानी 16 संतरे हम लोगों का बेचेगा। यानी ऐसे भी हम लोग का ये तो उत्तर हम लोग का इतना ही आया। अगर जो फार्मूला से हम लोग बनाए तो फार्मूला का उत्तर इतना ही है। हम लोग थर्ड क्वेश्चन की बात करें। थर्ड क्वेश्चन हम लोग का रहा है कि 1 रुपया में 12 संतरे बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपया में कितने संतरे बेचना पड़ेगा। तो फिर वही कॉन्सेप्ट, अगर जो हम लोग का CP और SP सेम है तो प्राइस का जस्ट रिवर्स हम लोग का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो देखते हैं कर 1 रुपया में 12 संतरे बेच रहा है। अगर जो 1 रुपया में 12 संतरे बेच रहा है तो यानी 1 रुपया हमारा क्या है सेलिंग प्राइस है। फिर कर 1 रुपया में उसे कितने बेचने चाहिए, यानी उसे 1 रुपया में कितने बेचने चाहिए। अगर जो प्राइस की बात करें तो प्राइस की अगर जो हम बात करें तो प्राइस हम लोग का होगा कितना, प्राइस अगर जो 20% की हानि पे बेच रहा है तो इसका मतलब उसका कितना में बेच रहा है 80% पे बेच रहा है। यस 80% पे बेच रहा है। अगर जो फिर आगे कर रहा है 20% के लाभ, यानी 20% के लाभ पर बेचेगा तो यानी 120% पर बेचेगा, यानी कितना हो गया 120। अगर जिसको डिवाइड करें 40 दूनी 80 और 40 तिहाई 120, तो यानी ऑब्जेक्ट हम लोग को क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु हम लोग को क्या जस्ट रिवर्स हो जाएगी, यानी 3:2 कितना हो जाएगी 2, 3:2 हो जाएगी। तो फिर पहले कह रहा है कि पहले संतरे कितने में बेच रहा है 12 में, तो यानी 3 की वैल्यू कितना दिया है 12, तो 1 के मान निकालें या इसको डायरेक्ट कहें तो कितना गुना है 4 गुना। तो फिर कह रहा है कि 2 का मान निकालें तो 2 गुना कितना हो जाएगा 4, यानी फाइनली हम लोग कितना हो जाएगा 8 संतरे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर जो क्या कहते हैं फार्मूला से करें तो फार्मूला हम लोग को यही कहता है कि मूल्य बटे वस्तु। अगर जो मूल्य की बात करें यानी 1 रुपया बटे वस्तु है कितनी 12, बेच रहा है कितने में 20% नुकसान यानी 80% पे। क्लियर। अगर जो मूल्य की बात है मूल्य हमारा है कितना 1 रुपया और बेच रहा है कितना वस्तु हमें पता नहीं, तो हमने मान लिया x और 20% के प्रॉफिट यानी 120%। क्लियर। परसेंटेज अगर जो 12 से कटाएं तो 12 दहा में 120 और 0 से 0 यानी x की वैल्यू फाइनली कितना आ गया 8। या तो ऐसे करें या फिर ऐसे करें। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का ये कह रहा है कि 40 रुपया में 45 संतरे बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए 24 रुपया में कितने संतरे बेचना पड़ेगा। तो देखते हैं अगर जो प्राइस की बात करें यानी जिसको हम लोग कीमत कहते हैं, अगर जो कीमत की बात करें प्राइस की अगर जो बात करें तो 20% के नुकसान यानी 80%। क्लियर। 20% का लाभ यानी 120% की क्या हो जाएगी लाभ। अगर जो कटाएं तो 40 दूनी 80, 40 तिहाई 120। अगर जो ऑब्जेक्ट की बात करें यानी वस्तु की बात करें तो यानी वस्तु हम लोग का क्या हो जाएगा 3:2। क्लियर। 3:2 हम लोग का वस्तु हो जाएगा। पहले कह रहा है कितना संतरा बेच रहा है 45, यानी 3 के वैल्यू कितना दिया है 45, तो कितना गुना है 15 गुना, तो यानी अब ये भी कितना हो जाएगा 15 गुना, यानी हम लोग कितना आ जाएगा 30 संतरे। क्लियर।
लेकिन क्वेश्चन में ये दे रहा है कि 24 रुपया में संतरे कितने बेचने पड़ेंगे। अगर जो यहाँ पे दिया होता कि 40 रुपया में कितना बेचना पड़े तो हम लोग का करेक्ट उत्तर 30 होता है, लेकिन यहाँ पे दे रहा है कितना 24 रुपया में। अगर जो यहाँ हम लोग बात करें तो यानी 20% के लाभ कमाने के लिए 24 रुपया में कितने संतरा बेचना पड़ेगा। तो देखते हैं, अगर जो सेलिंग प्राइस 40 रुपया है तो संतरा कितना बेच रहा है 20% के लाभ पर 30 बेच रहा है। यस, 30 बेच रहा है। तो 1 रुपया पर कितना बेचेगा संतरा 3/4, तो यानी 24 रुपया में कितने बचेगा, यानी 24, यानी 1 के वैल्यू इतना, तो 24 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें 24 से मल्टीप्लाई करें, यानी 4 6 के 24, यानी कितने संतरे उसे बेचने पड़ेंगे 18 संतरे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगर जो फार्मूला से बात करें तो फार्मूला से भी इजीली आ जाएगा। फार्मूला हम लोग क्या है कि मूल्य बटे वस्तु गुण 100 + - x = मूल्य बटा वस्तु इंटू 100 + - y। तो देखते हैं मूल्य हम लोग कितना है 40 बटे वस्तु है कितने 45 गुण 20% नुकसान यानी 80 = मूल्य है कितना हम लोग का 24 बटे वस्तु है कितना, वस्तु तो हमें पता नहीं था, हमने मान लिया कितना है x। 20% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो हमने मान लिया कितना 120। क्लियर। 24 बचे कितना हो जाएगा 120, 40 दूनी कितना हो जाएगा 80, 5 9 45, यानी x की वैल्यू हम लोग को फाइनली कितना हो जाएगा 80। करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग ऐसे निकाले चाहे रेशियो से निकाले, दोनों का हम लोग को उत्तर सेम होगा। तो दोस्तों ऐसे ही बेहतरीन बेस्ट तरीका, ये बेस्ट अप्रोच सीखने के लिए हमारे C2 स्टडी मस्ती को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।